कभी कभी मन हमारा इतना ज़्यादा उदास होता है कि क्या ही कहें। किसी को कह भी नहीं सकते, ना घर में ना दोस्तों में, किसी को नहीं कह सकते। मन हमारा अंदर से बहुत उदास है, लेकिन हमें दिन का रूटीन तो चलाना ही है। तो आज शाम हो चुकी थी, शाम के अप्रॉक्स 6 बजे हुए हैं। मैंने छोले भिगो रखे थे डिनर में बनाने के लिए। बच्चों को भूख लगी थी तो थोड़े से उनको पुलियाँ और इस तरह से ये मैंने मुरमुरे और पीनट्स बना के उनको दे दिए। लेकिन मन मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा था, घर के किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। थोड़े दिन से मेरा मन बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ चिड़चिड़ापन सा हो रहा है। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ को होता है जो घर में रहती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, लेकिन किसी को कह नहीं पाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मेरा मन था घर से बाहर जाने का। मैंने सोचा साईं बाबा मंदिर जाना है, बहुत दिन हो गए मैं साईं बाबा मंदिर जाती रहती हूँ। साईं बाबा मंदिर, साईं भगवान को मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से ही मैं जो हूँ और जितनी खुश हूँ वो उनके आशीर्वाद से ही हूँ। तो मेरा भी मन कर रहा था साईं बाबा मंदिर जाने का। मौसम भी बहुत अच्छा होता है। शाम की आरती करी, थोड़ा बच्चों से बातचीत करी। बच्चों को समझा के जाना पड़ता है, जब घर से बाहर जाओ तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सर पे होती है, उनको समझा के जाना पड़ता है। उनसे बातचीत करी कि भाई अपना काम कर लेना, होमवर्क कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो उनको समझाया। 5 मिनट वो टीवी देख रहे थे, बस मैं फिर वहाँ से निकल गई थी। और निकल के मैंने जाना था यहाँ से अप्रॉक्स मुझे 1 घंटा लग जाता है साईं बाबा मंदिर जाने में। तो रास्ते में इस समय ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। 6 बजे का टाइम हो चुका था। चाय भी आज मैंने नहीं पी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरा मन था कि बस मैं घर से बाहर निकलूँ। तो मैं घर से बाहर निकली, रास्ते में गई। 1 घंटा मुझे अप्रॉक्स लग गया था। 7 बजे तक मैं मंदिर पहुंची, वहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। साईं बाबा मंदिर रोहिणी सेक्टर 7 जो है, वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी। तो ऐसा लगता है कि वहाँ आकर, वहाँ जाकर मेरी सारी मुराद पूरी हो जाती है, जो मेरे कष्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यही मैंने कोशिश करी कि वहाँ दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि आप कहीं भी जाओ तो 1 घंटा तो मामूली सी बात है। तो मैं भी 6 बजे के आसपास निकली थी और 7 बजे तक मुश्किल से मैं मंदिर पहुँच पाई थी। रास्ते में बहुत जाम था, कहीं कहीं पे अच्छी जगह थी। मुझे ऑटो वाले भैया मिल गए थे, काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी बातचीत करते हुए मैं उनके साथ गई। 1 घंटे का पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलना एक रिफ्रेशिंग होता है कभी कभी हाउसवाइफ के लिए। तो उनको घर से बाहर जाते रहना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाती हूँ क्योंकि बाकी सारे काम भी होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, घर के काम होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी स्टडीज़ होती है। तो ज़्यादा घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ। बट फिर भी जब भी मन करता है, महीने में 2 बार 4 बार, तो खुद से अकेली भी चली जाती हूँ, मार्केट भी चली जाती हूँ। तो आज भी मैं अकेले जाई थी, बच्चों को, हस्बैंड को, किसी को लेके नहीं जाई थी। मैं एकदम अकेली जाई थी। और ये हाईवे था, हाईवे पे इस तरह से जाना बहुत ही मज़ा आता है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लगा था ऑटो में जाना। मैंने पहले सोचा था कैब कर लूँ, बट फिर मैंने कैब नहीं करी, मैंने ऑटो किया और मैं ऑटो से पहुँची। मैं रोहिणी सेक्टर 7 के बिल्कुल पास में आ चुकी हूँ। ये साईं बाबा मंदिर है। बाहर से यहाँ बचपन में हम रहते थे और ये मंदिर मेरे सामने ही बना है। मेरे मन में इसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मैं अपनी हर मुराद यहीं से मांगती हूँ और साईं बाबा मुझे हमेशा देते भी हैं। तो आज भी मैं उनके द्वार पहुँची थी। आज भी यहाँ आकर मैंने पहले तो उनको बहुत दिल से धन्यवाद किया कि जो भी आपने मुझे अभी तक दिया, जितनी भी खुश हूँ मैं, वो आपकी बदौलत हूँ। मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा घर परिवार सब आपका दिया हुआ है। जितनी भी खुशियाँ हैं वो साईं बाबा की दी हुई हैं। लेकिन आज भी मैं उनसे कुछ मांगने आई थी और बहुत दिल से मैंने उनसे मांगा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे ज़रूर देंगे। बस हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसी तरह उनकी कृपा मेरे बच्चों पर बनी रहे, मुझ पर बनी रहे। जो दिमाग है वो हमारा शांत रहे, यही मैं उनसे कामना करती हूँ। और बहुत कुछ मैंने उनसे मांगा जो आपको धीरे धीरे शायद मेरी वीडियोस में पता चल जाएगा। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार। आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम चाहते हैं, हम अपनी लाइफ का हर पार्ट आपके तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके साथ एकदम जेन्युइन रहें, जो हम हैं वही अपना दिखाएं। जैसी मैं हूँ, मैंने हमेशा अपने आप को वैसा ही दिखाया है, कभी भी कुछ अलग नहीं दिखाया। तो जैसी मैं हूँ मैं वैसा ही दिखाती हूँ। ये साईं बाबा की मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति है ना। कहते हैं जैसी मूर्ति यहाँ है वैसी ही शिरडी में है साईं बाबा की मूर्ति। तो बिल्कुल शिरडी की कॉपी है ये वाला मंदिर और मेरे दिल के बहुत पास है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत शांति मिलती है मुझे यहाँ आकर। और ख़ासकर इन दिनों में, आज मंगलवार का दिन है, आज मैंने यहाँ आके वीडियो शूट करी है और यहाँ पे दर्शन किए। तो मंगलवार वाले दिन यहाँ बहुत शांति होती है। लेकिन वीरवार वाला दिन होता है, जब साईं बाबा का दिन होता है, तो यहाँ पे बहुत रश होता है। आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे मंदिर में अंदर एंट्री करते समय। लेकिन इस समय मंगलवार वाले दिन शाम का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, उस समय भी बिल्कुल शांति है और इतना अच्छा लगता है। यहाँ आओ, बैठो, दर्शन करो। ये बाबा का शयन कक्ष बना हुआ है, इतना सुंदर है ना कि देख के बस मन देखते रह जाओ। यहाँ ऊपर ही हम आकर बैठे थे और हमने आपस में बातचीत की थी, एक दूसरे को जाना पहचाना था। जहाँ मैं इस समय खड़ी हूँ उसी समय मैं 12 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठकर पहली बार मैंने उनको देखा था और पहली बार देखते ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने शादी करनी है। तो इस तरह से
साईं बाबा मुझे हर राह दिखाते हैं। तो आज भी मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे राह दिखाएँगे। इस सफ़र में जो मैं अकेला महसूस कर रही हूँ, जो मुझे तकलीफ़ें आ रही हैं, जो मेंटली, फ़िज़िकली, फ़ाइनेंशियली जो भी स्ट्रेस मेरे पे है, वो साईं बाबा ज़रूर मुझसे ले लेंगे। यही मैं कामना के साथ यहाँ पे आई हूँ। और आपको भी कहूँगी, आप भी जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आप वहाँ जाते रहिए, वहाँ अपना, क्योंकि इंसान किसी से भी दूर रह सकता है, अपने घर से, परिवार से, खुद से, लेकिन भगवान से दूर रहना पॉसिबल नहीं है। आप जितना भगवान के पास रहोगे, जितना उनको शुक्रिया अदा करोगे, जितना उनसे मुरादें मांगोगे, उतना ही वो आपको ज़्यादा देंगे। मैं तो कहती हूँ भाई, भगवान से मांगना चाहिए। मैं तो हरदम मांगती हूँ, हरदम कहती हूँ कि हमारे घर में खुशियाँ रहें, हमारे में सुख शांति रहे, सद्बुद्धि आप हमें दो, और बहुत कुछ उनसे मांगती हूँ। तो आप भी इसी तरह मांगते रहो। अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें, सब आपको भगवान से मांगनी है। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हाउसवाइफ जो होती है, उसको पूरा घर चलाना होता है। जब तक उसका खुद का मन अच्छा नहीं है, जब तक वो उसकी खुद की सेहत अच्छी नहीं है, जब तक वो खुद खुश नहीं है, तब तक वो बाकियों को कैसे खुश रख सकती है। कहते हैं ना, एक घर की औरत से ही घर खुश रहता है, तो घर की औरत का खुश रहना भी ज़रूरी है। तो यही कहूँगी, आप सुबह शाम आरती करते हो, भगवान से दुआ करते हो, बस यही कहा करो कि हमारे घर में सुख शांति रहे। तो मैंने भी यही मांगा, और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मैं यहाँ के बहुत खुश हुई। आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, नहीं लगी, ये ज़रूर बता देना। और अगली बार मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बस अपना प्यार मुझे इसी तरह देते हैं ना। बाय बाय, फिर मिलूंगी। लव यू।